यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू पर रूस का बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से कल देश ने अपने एक लाल को खोया और उसके बाद आज रशिया की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आता है कि भारतीय एजेंसियों के लगातार हम संपर्क में हैं। भारतीयों को निकालने की जो कोशिश है उसमें भारत की हम मदद करेंगे। भारतीय अथॉरिटीज से हम संपर्क में हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है भारत के लिहाज से, क्योंकि खार्किव ही वो इलाका है जहां पर कल एक भारतीय बच्चे नवीन की मौत हुई थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में इसका आक्रोश जो है वो देखने को मिला था। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आती है और इसमें कहा गया कि भारत ने इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए कहा है, उस ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और रूस से भारतीयों की सुरक्षित निकासी पर यह बातचीत जो है ये की जा रही है। ये खबर बहुत ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं कीव में कल ये एक मैसेज गया था कि आप जैसे तैसे वहां से बाहर निकल जाइए, जो संसाधन मिलते निकल जाइए। देर शाम खार्किव को लेकर में से खबर आई कि वहां पर एक भारतीय की मौत हो जाती है जिसका रिश्ता कर्नाटक से था। नवीन उस बच्चे का नाम था, 20-21 साल उम्र थी। ऐसे में तमाम भारतीयों की चिंता बढ़ती है। भारतीय वायुसेना इसमें हस्तक्षेप करती है, शामिल होती है, वहां से लोगों के लाने पर काम शुरू होता है। लेकिन एक और अहम खबर, तो एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें इस वक्त। तो एक अहम खबर बताई, लेकिन इधर दूसरी खबर यह आ रही है कि खार्किव में लगातार रूसी फौज के हमले जो हैं वो थम नहीं रहे हैं। खार्किव पर कब्जे के लिए रूसी फौज लगातार हमला करती जा रही है और ये हमले एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। ये तस्वीर बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि रूसी मिसाइल से यहां पर खार्किव में जो पुलिस हेडक्वार्टर था उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। आग की लपटें इस बिल्डिंग में नजर आ रही हैं। यह खबर बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि खार्किव वो इलाका है जहां पर रूसी कमांडो यूक्रेनी फौज आमने सामने है। शहर जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है वो पूरी तरह से यहां पर तबाह हो गया है। ये तस्वीर देखिए, जलती हुई बिल्डिंग जिसे मिसाइल हमले में उड़ा दिया गया और यही वो शहर है जहां पर कल एक भारतीय बच्चे की जान गई थी। आज जो खबर आई है वो ये कि 12 लोगों की अब तक मौत हो गई है, 112 लोग यहां पर घायल हैं। तो भारत के लिहाज से रूस ने मदद करने का ऐलान किया है, कहा है हम संपर्क में हैं, लेकिन दूसरी तरफ रूस अपने मंसूबों को लगातार यहां पर पूरा करता जा रहा है। मिसाइल हमले में इस इमारत को उड़ा दिया गया है। दिनेश नैन सर भी क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश सर, दो खबरें आ रही हैं। एक तरफ ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो खार्किव पर किए जा रहे हैं, इसके मायने क्या हैं 7वें दिन खार्किव पर हमला तेज करने के, और दूसरा जो भारत की मदद का ऐलान किया है, ये कितनी बड़ी राहत वाली खबर उन अभिभावकों के लिए जो ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि खार्किव जहां पर रूस का डोमिनेंस हो रहा है वहां पर रूस मदद करने को ऐलान कर रहा है भारतीय बच्चों के सेफ वापसी के लिए। देखिए, कल जो दुखद घटना हुई थी, एक हमारे स्टूडेंट नवीन थे, खाना खाने की लाइन में थे और अचानक से गोलियों की चपेट में आ गए और उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद भारतीय सरकार ने जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं और जो आपके रशियन एम्बेसडर हैं दिल्ली में, उन्हें तलब किया था एमईए के अंदर और उनसे गुजारिश की थी कि किसी प्रकार से आप रूस की तरफ जो बेलग्रेड का जो रास्ता है, जो कि मात्र 40-50 किलोमीटर दूर है दो बॉर्डर से और 40-50 किलोमीटर पड़ता है खार्किव, तो इसको खोला जाए। यही नहीं, साथ ही साथ में जो सुमी इलाका है उसके अंदर भी जो मेडिकल कॉलेज है, हमारे वहां पे 500 से 600 जो है बच्चे फंसे हुए हैं, उनको भी जो है रशियन बॉर्डर के हिसाब से निकालने की बात हो रही थी। तो उसी के बारे में आज रशियन एम्बेसी की तरफ उनकी सरकार की तरफ से एक वक्तव्य आया है। यस, दे आर इन टच विद द इंडियन गवर्नमेंट, हमारी सरकार के साथ वो टच में है और वो उसको निकालने में लगे हुए हैं। हमारे बच्चों को सुरक्षित बाहर रूस के रास्ते से निकालने की जिम्मेदारी वो लगे हुए। अब सर, ये चार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं खार्किव को लेकर, हम चाहेंगे इसका भी आप एनालिसिस कर दें कि 7वें दिन खार्किव पर जो ये एक बार 4 तस्वीरें दर्शकों को दिखा दूं मैं। पुलिस मुख्यालय पर बड़ा हमला हुआ, ये देखिए पूरा शहर जो है जहां जहां हमला हुआ है वो अब केवल मलबे में बचा है। कभी यहां पर गगनचुंबी इमारतें हुआ करती थी, लेकिन ये इमारतें अब धीरे धीरे धराशायी हो रही हैं। आज तक पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर हालांकि दमकल की टीम जो है वो आग बुझाने में लगी हुई है, कोशिश की जा रही है कि नुकसान को कम से कम किया जाए, लेकिन खार्किव में रूसी हमला जो है वो बहुत ज्यादा तेज हुआ है। 7वें दिन जो उसकी इंटेंसिटी है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब इसका एनालिसिस अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 7वें दिन ये रूस का फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि आपने कुछ बड़ा कब्जा नहीं किया, अब आप अपनी खींच, अपना गुस्सा और कुछ बड़ा दिखाने के लिए, चाहे अपनी आवाम को हो या दुनिया को हो या यूक्रेन को झुकाना हो, उसके लिहाज से कर रहे हैं। कई एनालिसिस आ रहे हैं। नैन सर, मैं चाहूंगा इसका एनालिसिस आप करें। 7वें दिन ये हमला जो है इतना तेज हो जाना, इस तरह से पुलिस मुख्यालयों का घंटों घंटों जलते रहना, इसके मायने क्या है? देखिए शुभांकर, आपका पहला सा सवाल था जब ब्रेक पे जाने से पहले आपने मुझसे पूछा था कि ये लड़ाई लड़ कौन रहा है।
तो मैं कहूंगा ये लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है कुछ गिने चुने नेटो कंट्रीज के साथ मिलकर के, एक प्रॉक्सी वॉर है। क्योंकि रशिया ने जब बेलारूस के अंदर और ईस्टर्न यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर 1 महीने तक अपनी फौज को लगा के एक्सरसाइज की, तो काफी समय तक ये बात बोली गई थी कि रशिया एक ही चीज चाहता है कि किसी भी प्रकार से यूक्रेन जो है वो नेटो की बातों में ना आए और वो नेटो के साथ ज्वाइन करके रशिया के लिए एक तरीके से थ्रेट ना बने। उधर से अमेरिका बार बार जो है वो जेलेंस्की को जो कहे जा रहे थे, जेलेंस्की तुम आगे बढ़ो, तुम लड़ाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जिस दिन रूस ने अटैक किया, वो जेलेंस्की ने पीछे मुड़ के देखा तो ना तो नेटो दिखाई दिया और ना ही अमेरिका के राष्ट्रपति कहीं दिखाई दिए तो क्या, सिर्फ कुछ एंटी टैंक गन्स, कुछ एंटी एयरक्राफ्ट जो है शोल्डर फायर की स्ट्रिंजर मिसाइल्स और कुछ रुपए पैसे कि आप लीजिए और आप इसको लड़िए। बहरहाल जो स्थिति अभी पहुंची है, पिछली 2 वार्ता हमारे इसके बारे में हो चुकी है जेलेंस्की जी के जो डेलीगेशन है उनके साथ में, और कोशिश की गई है रशिया की। मैं नहीं कहता कि रशिया का अटैक जो है शुभांकर जी अच्छी बात है जो यूक्रेन के ऊपर हुआ, शायद ब्लॉकेज करके और कोई भी रिश्ते निकाले जा सकते थे, परंतु जिस स्थिति में अभी रूस की सेना पहुंच चुकी है, जिस पोजीशन में वो आज है, इससे पुतिन को पीछे हटना बहुत मुश्किल है। जेलेंस्की के साथ दो मीटिंग हुई है, उन दोनों मीटिंग के अंदर कोई वार्ता में कुछ निकल के नहीं आया।